गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में क्या है, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो सब उसमें पहले पढ़ना है हमें कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर पहले ही बताया था आप लोगों को कि अगर कोई दो नंबर गिवन है हमारे पास, ठीक है, तो दोनों में जो जो फैक्टर कॉमन हो, यानी कि ऐसा फैक्टर जो दोनों में नंबर में आए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव टू नंबर 6 एंड 9। ठीक है, तो 6 और 9 है, दो नंबर है हमारे पास, ये दोनों का हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर पता करेंगे हम। 6 का क्या होगा फैक्टर, 9 का क्या होगा। ठीक है, तो 6 का क्या क्या फैक्टर होगा, तो 1 2 3 एंड 6। ठीक है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से और 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर है 9 किस किस से डिवाइड होगा, तो 1 से होगा डिवाइड, 3 से होगा और 9 से होगा। बस 3 फैक्टर होगा इसका, दोनों का फैक्टर पता चल गया। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, तो दोनों में देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो पहला तो है 1 जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 और कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर जो हो गया दोनों में, कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 1 एंड 9, 1 एंड 3। कौन कौन कॉमन है, 1 है कॉमन और 3 है कॉमन। ठीक है, तो 1 एंड 3 जो हो गया कॉमन फैक्टर हो गया किसका, 6 और 9 का। ऐसे समझ में किस होगा है कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है कोप्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम नंबर क्या कह रहा है, टू नंबर विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर। यानी कि दो नंबर अगर दोनों में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, क्या 1 उनका एज अ कॉमन फैक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या, देखिए सपोज वी हैव 9 एंड 16। ठीक है, हमको चेक करना है कि ये 9 एंड 16 जो है कोप्राइम है या नहीं। कोप्राइम कब होगा, जब दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा, कोप्राइम होगा। तो पहले फैक्टर निकाल लेते हैं इसका, 1 3 एंड 9। ठीक है, 3 फैक्टर हो गया इसका। 16 का 1 2 4 8 एंड 16। ठीक है, अब क्या चेक करना है, कॉमन चेक करना है दोनों में। दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें तो कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है और तो कोई आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, 1 के अलावा कुछ और है कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कैसा है, कोप्राइम नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 एंड 16 आर कोप्राइम नंबर because they have only 1 common factor. They have only 1 as a common factor. ठीक है, 9 और 16 सिर्फ कोप्राइम नंबर है क्योंकि 1 जो है कॉमन फैक्टर है दोनों का। आते हैं अब एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.1 में फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला कह रहा था कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 9 आर 1 एंड, तो कॉमन फैक्टर निकालिएगा 6 एंड 9 का और देखिए क्या क्या आता है। ठीक है, फिर क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15 आर 1 एंड, तो ये सब में कॉमन फैक्टर आप निकालिएगा खुद से और फिर देखिएगा क्या क्या आ रहा है। ठीक है, और जो आएगा वो लिख दीजिएगा। फिर कह रहा है 4 में, तो 2 नंबर विच हैव 1 एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड, तो कोप्राइम नंबर। क्या कहते हैं उसे, कोप्राइम नंबर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। इसमें सभी का कॉमन फैक्टर निकालना है। फॉर एग्जांपल कैसे, देखिए 8 एंड 14 का निकालना है। 8 लिखें 14 लिखें। ठीक है, अब 8 का पहले 8 का फैक्टर निकालेंगे, तो क्या क्या से डिवाइड होगा 8, 1 से 2 से 4 से और 8 से। ठीक है, 14 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से 2 से 7 से
और 14 से, ठीक है। अब कॉमन क्या क्या है इसमें 1 कॉमन हो गया, इसमें 2 कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया 1 and 2, ठीक है, समझ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 9 and 15, ठीक है। 9 का पहले फैक्टर निकालते हैं, किस किस से डिवाइड होगा 9, 1 से, 3 से और 9 से, ठीक है। फिर 15 किस किस से डिवाइड होगा 1 से, 3 से, 5 से और 15 से, ठीक है। तो इसमें 1 हो गया इसका कॉमन फैक्टर, इसमें 3 हो गया इसका कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा हो गया 1 and 3, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा बन जाएगा। सब में वही करना है, पहले फैक्टर निकालिएगा, फिर देखिएगा कौन कौन सा कॉमन है दोनों में, फिर कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। जो जो कॉमन फैक्टर आएगा उसको आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सारा बन जाएगा। आता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव को प्राइम नंबर्स, कौन सा पेयर जो है वो को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर कैसे पता करते हैं, तो को प्राइम नंबर वही पेयर होगा जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ऐसा पेयर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे में उसे क्या कहेंगे हम को प्राइम नंबर। आइए देखते हैं इस एग्जांपल पे। जैसे कि 28 और 30 को चेक करना है कि को प्राइम है या नहीं, ठीक है। तो पहले इसका हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, ठीक है। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है तब को प्राइम है, अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नंबर आ रहा है तो को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो पहले फैक्टर निकाल लेते हैं 28 का सारा, किस किस से डिवाइड होगा 28, 1 से, 2 से, 4 से, 7, 14 एंड 28, ठीक है। 30 किस किस से डिवाइड होगा 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 एंड 30, ठीक है। दोनों का फैक्टर निकाल लिए, 28 का भी 30 का भी। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों में, तो एक 1 आ गया यहाँ और एक यहाँ पे 2 आ गया कॉमन, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया 1 and 2। तो जब 2 कॉमन फैक्टर आ गया इसका 1 and 2, ठीक है। तो क्या ये को प्राइम है, तो को प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे दिए हुए इट इज़ नॉट को प्राइम। क्यों को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका 2 कॉमन फैक्टर आया, ठीक है, 1 और 2। को प्राइम कब हुआ, जब सिर्फ कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर 1 सिर्फ कॉमन फैक्टर आ रहा है तब वो को प्राइम है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे। नेक्स्ट है 11 and 17, ठीक है। तो 11 लिखें और 17 लिखें, ठीक है। 11 का कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। और 17 किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। बस अब कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन फैक्टर सिर्फ हमारा 1, कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ये को प्राइम है, तो है, क्यों है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो को प्राइम कहेंगे इसे, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ को प्राइम नंबर। ओके, इस तरीके से सारा बन जाएगा। ये हर में यही करना है, चेक करना है 3 का सारा चीज़ में। पहले फैक्टर निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसका फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है। अगर सिर्फ 1 आ रहा है तो को प्राइम, अगर 1 के अलावा और भी कुछ आ रहा है कॉमन फैक्टर तो वो को प्राइम नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर पढ़े अभी, अब उस पर जो सबसे बड़ा होगा उसको कहेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF। ठीक है,
HCF निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन अभी आपको समझाया जा रहा है, जिस मेथड से ये पढ़ रहे हो उसी से अभी आप बनाओगे। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे कि 21 और 36 का HCF निकालना है। ठीक है, तो 21 और 36 का पहले फैक्टर निकालेंगे हम। ठीक है, तो 21 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, 3 से, 7 से और फिर 21 से। ठीक है, फिर 36 किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से डिवाइड होगा, 6 से, 9 से भी डिवाइड होगा, 12 से, 18 से और 36 से। ठीक है, सारा फैक्टर निकाल दिए दोनों का। अब क्या निकालेंगे, कॉमन एक 1 हो गया और एक 3 हो गया। ठीक है, दो कॉमन फैक्टर हैं 1 एंड 3। ठीक है, अब 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि दो फैक्टर आया, दोनों में जो बड़ा हो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो दो कॉमन फैक्टर में से बड़ा कौन सा है, 3, तो इसका HCF कितना हो गया, 3, तो HCF इज इक्वल टू हो गया 3। सिंपल है, बन जाएगा आसानी से। और देखते हैं 3 नंबर वाला, 12, 18 एंड 28। ये तीनों का निकालना है HCF, 12 का, 18 का और 28 का। ठीक है, तो पहले तीनों लिखेंगे, 12, 18 और 28। ठीक है, अब तीनों का फैक्टर निकालेंगे। पहले 12 किस से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ठीक है, ये सारा इसका फैक्टर हो गया। अब 18 का निकालेंगे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से, 6 से, 9 से और फिर 18 से। 28 का निकालेंगे, किससे डिवाइड होगा 28, तो 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और फिर 28 से। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉमन, तो 3 नंबर है तो तीनों में आना चाहिए तभी कॉमन होगा। तो ये आया, एक 1 आया और एक 2 आया, और कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया इसका, 1 एंड 2। ठीक है, अब HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो जो दोनों में बड़ा होगा, बड़ा कौन है, 2 है, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। ठीक है, HCF किसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो फैक्टर बड़ा होगा कॉमन फैक्टर में वही HCF कहलाएगा। समझ गए। आते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। तो 6.2 में पहला मैं कर रहा है, फाइंड द पेयर ऑफ नंबर विच आर को प्राइम। तो अभी बताए कैसे को प्राइम निकालना है। ये दोनों का क्या निकालेंगे हम, कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है तब वो को प्राइम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इजी है, इसी तरीके से सारा बन जाएगा 1 में। फिर सेकंड में HCF निकालना है। तो HCF अभी बताए कैसे निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे और फिर कॉमन फैक्टर में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, इसमें HCF निकालना है। अभी बताएं HCF कैसे निकलेगा। 12 और 16 दोनों का पहले फैक्टर निकालेंगे। 12 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 16 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4, 8 एंड 16। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, बस। तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, 2 एंड 4। और HCF क्या हो जाएगा, जो तीनों में बड़ा होगा। तो HCF निकालने के लिए बड़ा देखेंगे तीनों में, तो 1, 2, 4 में कौन बड़ा है, 4।
तो HCF क्या हो जाएगा 4। ठीक है, सिंपल है बहुत। एक्सरसाइज 6.2 जो है वो और 6.1 दोनों बनाकर और भेजिएगा आप आज।